नमस्कार, क्रिएटिविटी विथ राधा में आप सभी का स्वागत है। इस समय तो सभी लोग अपने अपने घरों में साफ सफाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे, क्योंकि दीपावली दीपों का त्योहार है। हम एक एक कोने को साफ करते हैं। हम किसी भी त्योहार पर और दीपावली पर तो विशेष रूप से जिन जगहों की सफाई हम कभी नहीं कर पाते हैं या जल्दी नहीं कर पाते हैं, उन जगहों की सफाई तो हमें जरूर करना होता है। और विशेष रूप से जैसे स्विच बोर्ड, बिजली के बोर्ड, प्लास्टिक की चीजें, डेकोरेटिव चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी सफाई हमें करने के लिए विशेष लिक्विड की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही कुछ चीजों को लेकर मैं आज इस वीडियो में आई हूँ। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दीपावली पर ठंड की शुरुआत हो जाती है तो पंखे हम चलाना धीरे धीरे बंद कर देंगे, तो जितनी भी गंदगी पंखे पर होती है उससे साफ करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम पंखे साफ करते रहते हैं तो ज़्यादा गंदे रहते नहीं हैं, और यदि जल्दी नहीं करते हैं तो हमें कोई सीढ़ी लगाकर या कोई चेयर रखकर उससे अच्छे से क्लीन करना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए हमें कि हम जब भी पंखा की सफाई करें तो उसके सारे स्विच बंद कर दें। जहाँ से बिजली की मेन जगह होती है, जहाँ एमसीबी होती है, वहीं से हमें बंद कर देना चाहिए, तो पूरे घर की बिजली बंद हो जाती है। तब हम आराम से पंखे को, यदि हम हल्का सा गीले कपड़े से भी पोंछेंगे तो कोई खतरा नहीं होता है, साफ कर सकते हैं। मैं तो हर 15 दिन में जाला ब्रश से पंखे साफ कर लेती हूँ, तो पंखे मेरे ज्यादा गंदे होते नहीं हैं। देखिए अभी भी साफ है, जाला ब्रश से ही साफ हो गए। और बरसात की वजह से जो हमारा ओपन एरिया होता है, हमारे लान होते हैं, कहीं कहीं पर बहुत काई सी लग जाती है, तो इन्हें भी साफ करना बहुत जरूरी है। देखिए ये काई हार्पिक से भी साफ हो जाता है। बस केवल आधा घंटे पहले आप हार्पिक डालकर इसे अच्छे से फैला दीजिए, उसके बाद ब्रश से रगड़ दीजिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। इसके बाद जब हम ऊपर की सफाई करते हैं तो नीचे बहुत से कूड़े गिर जाते हैं, कचरा गिर जाता है, तो उन्हें भी साफ करना जरूरी है। हमारे चेयर, सारे फर्नीचर, चाहे बेड हो, डाइनिंग टेबल हो, और इन सब चीज़ों को भी हमें अच्छे से साफ करना चाहिए, नीचे ऊपर सब जगह से। हालांकि ये चीज़ें तो साफ होती ही रहती हैं, तो इतने गंदे नहीं होते हैं। बरसात खत्म होते ही ये सारे फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं, तो हमें जो हमारे किचन के स्टोर होते हैं उन सब चीज़ों को धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे किचन से रिलेटेड जो भी सामान है, अचार, खटाई, दालें और भी जो चीज़ें हम स्टोर करके रख लेते हैं, और मेरी वैसे भी आदत है मैं थोड़े सामान ज़्यादा ले लेती हूँ, तो उन चीज़ों को जब ज़्यादा रहती है ना तो उनको धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें कीड़े पड़ सकते हैं बरसात की वजह से। तो हर चीज़ को हमें धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बाद जब ठंड शुरू हो जाती है तो धूप तेज़ नहीं होती है। इस टाइम पे धूप अच्छी होती है, तो सफाई के पहले ही हमें सारी चीज़ों को कंटेनर से निकाल कर धूप दिखा देना चाहिए। फिर सारे कंटेनर की, सारी चीज़ों की सफाई करना चाहिए। किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें कि हमें साफ करना होता है। सारे डिब्बे जो भी होते हैं हमें सब खाली करके साफ करना चाहिए, और खाली की हुई चीज़ों को धूप दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो अधिकतर कपड़े भी धूप दिखा दिया करती हूँ। जो भी ब्लैंकेट हैं, रजाइयाँ हैं, जो भी घर में कपड़े स्टोर करके रखे हुए हैं, बॉक्स से निकालकर धूप दिखाकर उन्हें पुनः मैं फिर से स्टोर करती हूँ। हमारे किचन के स्टोर में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें एक एक चीज़ों को साफ करना होता है। नॉर्मल तरीके की सफाई तो मैं किया ही करती हूँ, साप्ताहिक की या डेली यूज वाली जो भी चीज़ें हैं वो साफ़ होती रहती हैं। पर ये जो बाकी चीज़ें हैं जो कि जल्दी नहीं होती हैं, दीपावली पर उन चीज़ों की भी सफाई होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं सारी चीज़ों को साफ करने की पूरी कोशिश करती हूँ। मेरे किचन का स्टोर तो लगभग मैं पूरा साफ कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ, और जब एकदम इकट्ठा हो जाता है ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कई दिनों से लगी रहती हूँ और साफ हो जाता है। इसके बाद चलते हैं हम, जो स्विच बोर्ड होते हैं ना बिजली वाले, ये भी धीरे धीरे बहुत गंदे हो जाते हैं। इनमें बहुत से दाग लग जाते हैं। उसको हम ऑन ऑफ करते हैं ना तो धीरे धीरे पता नहीं चलता, बहुत गंदे हो जाते हैं। देखिए कितने स्पॉट लग गए हैं इसमें। और जो हैंडल होते हैं ये दरवाज़ों के, ये सब भी धीरे धीरे से धब्बे लग जाते हैं, इसमें गंदे हो जाते हैं। तो इनको साफ करने के लिए ये देखिए मार्केट में जहाँ पेंट वगैरह मिलता है वहाँ ये मिल जाता है आसानी से थिनर। ये थिनर जो आता है ये बहुत ही काम की चीज़ है। आप एक बॉटल ला के रख लीजिए, ये बहुत दिन तक चलता है। फिर हमें कोई वॉश मटेरियल बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती। बस हम एक सॉफ्ट कपड़ा ले लें और थिनर को एक बाउल में निकाल लें और हल्का सा डिप करके
हल्के हल्के हाथों से इसे रगड़ देंगे, बिल्कुल साफ हो जाएगा। यदि बहुत पुराना धब्बा है, बिल्कुल साफ नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा डिप करके और उसे 1 या 2 बार 3 बार उसे बस लगा दीजिए और हल्का हल्का रगड़ दीजिए, बिल्कुल न्यू हो जाएगा। देखिए इस वाले बोर्ड में कितने धब्बे लगे हुए हैं, इसे भी मैं साफ करके दिखाती हूँ। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी ये इस तरह की सफाई करें हम बिजली वाली, तो स्विच बोर्ड सारे बंद कर दें, तभी करें। और क्योंकि इसमें भाई बिजली का खतरा तो रहता ही है, इसलिए हमें बहुत सावधानी से साफ करना चाहिए। पैर में चप्पल पहनकर सारे स्विच बोर्ड बंद करके बस हल्के हल्के हाथों से इन्हें हमें साफ कर देना है, बहुत जल्दी साफ हो जाते हैं। मैं बिजली की मेन जगह से ही स्विच ऑफ कर देती हूँ, तो सारी बिजली ही बंद रहती है, तो आराम से इससे निश्चिंत होकर मैं सफाई कर लेती हूँ। जिन जगहों पर हमारा हाथ से सफाई नहीं हो पा रही है, उसके लिए हम टूथ ब्रश ले लेंगे और टूथ ब्रश को हम थिनर में डिप करके उससे रगड़ देंगे तो साफ हो जाएगा। तो बहुत पतली पतली बारीक बारीक जगहों पर भी हम टूथ ब्रश से थिनर लगाकर साफ कर सकते हैं। देखिए स्विच बोर्ड मेरा कितना गंदा था, कितना काला हो रहा था, बिल्कुल साफ हो गया। ये थिनर आपको पेंट की दुकान पर जरूर मिल जाएगा, और यदि नहीं मिलता है तो आप व्हाइट विनेगर 2 चम्मच ले लीजिए और 1 चम्मच नमक डालकर आप उससे भी रगड़ेंगे ना तो भी साफ हो जाएगा। अब चलते हैं हम पर्दे की ओर। पर्दे भी हम जल्दी नहीं निकालते हैं, कभी कभी त्योहारों पर ही निकालते हैं। तो दीपावली पर तो बहुत ज़रूरी है कि हम सारे पर्दे और सारे कवर्स जो भी हमारे घर में जिन चीज़ों के भी बने हुए हैं या खरीदे हुए हैं, उन सब को निकाल कर हम उसे वॉश कर लें। अच्छा तो यही होगा कि आप किसी की इन कामों में मदद लें तो बहुत अच्छा होता है। और यदि कोई नहीं है, आपको अकेले ही करना है तो करना तो है, तो आप इस तरह से चेयर रखकर, सीढ़ी रखकर उसे आसानी से निकाल लीजिए और उसे वॉश करके फिर से इसी तरह से लगा दीजिए। मैं भी ऐसा ही करती हूँ और कुछ कामों में अपनी मेड का भी सहयोग ले लेती हूँ। तो इस तरह से ये काम धीरे धीरे सारे हो जाते हैं। कोई काम ऐसा नहीं होता है जो कि ना हो, हम उसे रिलैक्स होकर खुशी खुशी अगर करते हैं तो वो सारे काम आसान हो जाते हैं। पर हमें एकदम से बहुत ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके हम सारी सफाई करते हैं तो हो जाता है। इसी तरह से मैं घर के सारे कमरों के पर्दे थोड़े थोड़े करके साफ करके और लगाती जाती हूँ। हमें किसी भी कमरे की सफाई ऊपर से स्टार्ट करना चाहिए, तब नीचे की ओर आना चाहिए। और हमें किसी भी कमरे की सफाई एक कॉर्नर से शुरू करना चाहिए, तो हमारा कमरा बहुत नीट एंड क्लीन हो जाता है, बिल्कुल आसानी से। यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।